अमरपुरा गांव में रामू नाम का एक गरीब किसान रहा करता था। उसकी एक बूढ़ी माँ थी। रामू बड़ी मुश्किल से अपना और अपने बूढ़ी माँ का गुजर बसर किया करता था। एक दिन रामू जंगल से कुछ लकड़ियां लेकर अपने घर जाता है। तभी आंगन में उसकी बूढ़ी माँ चूल्हे पर रोटियां बना रही होती है। फिर रामू आकर कहता है, अरे माँ, बहुत जोरों से भूख लगी है, जल्दी रोटी दे दो। जंगल में लकड़ी भी अब तो नाम की ही रह गई है। मुझे तो आगे की चिंता हो रही है। अगर आगे जंगल में लकड़ियां नहीं मिली तो तुम रोटियां कैसे बनाओगी? अरे मेरे बच्चे, तू चिंता मत कर। ले, तू पहले रोटी खा ले। दिन भर इतनी मेहनत करता है। तू देखना मेरे बच्चे, कोई ना कोई रास्ता निकल आएगा। जिसके बाद रामू खाना खाने लगता है। अगली सुबह फिर से रामू गांव के जंगल में लकड़ियां लेने निकलता है। तभी उसे रास्ते में गांव का सेठ घनश्याम दास मिलता है। घनश्याम दास देखने में हट्टा कट्टा आदमी था, जो अपनी धन की पोटली अपने साथ लेकर चलता था। घनश्याम दास की एक आदत थी, वह हमेशा छींकता रहता था। फिर सेठ घनश्याम दास रामू के पास आकर कहता है, अरे भाई, एक तो मेरा यह जुकाम कभी ठीक नहीं होता। अरे रामू, सुबह सुबह कहाँ से सैर सपाटे पर निकल आए भैया? तो रामू कहता है, अरे सेठ जी, जंगल में बस लकड़ियां लेने जा रहा था। अब आप तो जानते ही हैं, मुझ गरीब के घर तो चूल्हा ही जलता है। आपको कभी जरूरत पड़े तो बताइएगा। तो सेठ बोलते हैं, हाँ हाँ रामू, तुम अगर जंगल जा ही रहे हो तो मेरे लिए भी ला देना। अब सर्दियाँ भी तो बढ़ गई है, आग जलाने के लिए काम आएगी। क्या पता उससे मेरा जुकाम भी ठीक हो जाए। रामू कहता है, जी सेठ जी, मैं लकड़ियाँ आपके घर ले आऊँगा, आप बिल्कुल चिंता ना करें। रामू जंगल जाता है और कुछ लकड़ियां लेकर सेठ घनश्याम दास के घर आता है। सेठ रामू को देखते ही, अरे आओ आओ रामू, आखिर तुम ले ही आए लकड़ियां? हाँ, रामू कहता है, जी सेठ जी, ले आया, लीजिए। इतनी लकड़ियां तो सर्दी में जलाने के लिए काफी है। फिर सेठ कहते हैं, बहुत अच्छा किया भाई। रामू, तुमने भाई, वाह वाह। रामू कहता है, सेठ जी, मेरी माली हालत तो आप जानते ही हैं। अब तो घर में अन्न का एक दाना भी नहीं बचा। मुझे अपनी चिंता नहीं है, मगर मेरी बूढ़ी माँ, मैं उसे कैसे भूखा रखूंगा। आप मुझे कुछ पैसे उधार दे दीजिए, ताकि मैं थोड़ा खाने का कुछ सामान ले सकूं। मैं आपके पैसे जल्दी ही लौटा दूंगा। फिर सेठ जी कहते हैं, अरे रामू, मैं जानता हूँ तुम एक ईमानदार आदमी हो और तुम्हारी माली हालत भी किसी से छुपी है भला। पैसे तो मैं दे दूंगा, पर भैया ब्याज समेत वापस भी लूंगा। हाँ, रामू कहता है, ठीक है सेठ जी, जैसी आपकी इच्छा। अभी तो मुझे पैसों की बहुत जरूरत है, आप मुझे पैसे दे दीजिए। जिसके बाद सेठ रामू को कुछ पैसे देता है। रामू वह पैसे लेकर अपने घर आता है। घर पर रामू की माँ कहती है, अरे बेटा, क्या हुआ, कहाँ रह गया? कब से मैं तेरी राह देख रही थी। रामू अपनी माँ को सारी बात बताता है। अब तुम ही बताओ, मैं क्या करता? घर में तो कुछ भी खाने को नहीं है, इसलिए मैं सेठ घनश्याम दास से कुछ पैसे उधार ले लिए। अब इन पैसों से मैं कुछ तुम्हारे लिए खाने के लिए ले आऊंगा। रामू की माँ कहती है, अरे बेटा, तेरे पिताजी आज जिंदा होते तो हमें यह दिन नहीं देखना पड़ता। तेरे पिताजी इसी गांव में समोसे बनाकर बेचा करते थे। पूरे गांव में उन जैसे समोसे कोई नहीं बना सकता था। उनके बनाए हुए समोसे इतने स्वादिष्ट होते थे कि सभी गांव वाले उंगलियां चाटते रह जाते थे। हाँ, रामू कहता है, क्या सच में माँ, पिताजी ऐसे स्वादिष्ट समोसे बनाया करते थे? तो रामू की माँ कहती है,
बेटा तू एक काम क्यों नहीं करता? सेठ घनश्याम दास ने जो तुझे पैसे दिए हैं, तू इन्हीं पैसों से समोसे बनाने का सामान लिया और समोसे बनाकर बेचने का काम शुरू कर दे। ऐसे तेरे पास कुछ पैसे भी आ जाएंगे, जिसके बाद तू सेठ घनश्याम दास के पैसे भी लौटा देना। रामू कहता है, हाँ माँ, यह तो तुमने बिल्कुल सही कहा, मैं ऐसा ही करूँगा। तुम देखना माँ, मैं बहुत ही मेहनत और लगन से समोसे बनाऊंगा, फिर पिताजी की तरह मेरा भी इस गांव में खूब नाम होगा। रामू की माँ रामू की बात पर सिर हाँ में हिलाती है। तभी रामू घनश्याम दास के दिए पैसे से समोसे बनाने का सामान ले आता है और समोसे बनाने लगता है। उसकी बूढ़ी माँ भी रामू के समोसे बनाने में मदद करती है। थोड़ी देर बाद सारे समोसे बनकर तैयार हो जाते हैं। तो रामू कहता है, देखो माँ, कितने सारे समोसे बन गए हैं। अच्छा, अब मैं इन्हें लेकर गांव के बाजार में चलता हूँ। तो माँ कहती, अच्छा ठीक है बेटा। जिसके बाद रामू समोसे लेकर गांव के बाजार में जाता है और वहीं बाजार में अपने समोसे लेकर खड़ा हो जाता है और जोर जोर से आवाज लगाने लगता है, समोसे ले लो समोसे। फिर वहीं पास में दूसरे समोसे के ठेले वाला कहता है, अरे भाई, यह कौन मेरे ठेले के सामने चिल्ला रहा है भैया? अच्छा, यह तो रामू है। इसकी इतनी हिम्मत, मेरे ही समोसे के ठेले के सामने अपने बेस्वाद समोसे लेकर आ गया। यह तूने अच्छा नहीं किया रामू, मैं अपने सामने तुझे टिकने ही नहीं दूंगा, बता देता हूँ। हाँ, फिर रामू फिर से आवाज लगाता है, मेरे प्यारे गांव वालों, गर्मा गर्म समोसे खाने हैं तो आओ इधर मेरे पास। गांव के दो आदमी रामू के पास आते हैं। तो एक कहता है, अरे ओ रामू, क्या अब तू भी समोसे बेचेगा? हाँ, तुझे आते भी हैं समोसे बनाने? तू जाकर जंगल में लकड़ियां ही चुन, ये समोसे बनाने तेरे बस की बात नहीं है भैया। हाँ, तभी दूसरा व्यक्ति कहता है, अरे ठीक है, अरे भाई, इस रामू के समोसे भी तो खाकर देखें तो जरा, आखिर कैसे बनाए हैं भैया? अरे लाओ भैया, खिलाओ तो सही अपने समोसे। रामू कहता है, अरे हाँ हाँ भाइयों, अभी खिलाता हूँ, तनिक खाकर बताइए कैसे लगे रामू के समोसे। रामू उन दोनों को अपने बनाए समोसे देता है। दोनों समोसा खाते ही थूक देते हैं और कहने लगते हैं, अरे अरे रामू, ये क्या गुड़ गोबर बना दिया है? कुछ डाला भी है अपने समोसे में या नहीं? ना नमक लगता है ना मिर्ची। छी छी, सारा मुंह का स्वाद बिगाड़ दिया। अरे भाई, ऐसे बेस्वाद और खराब समोसे तो कभी नहीं खाए भैया। क्यों रामू भाई, समोसे आते नहीं बनाने तो क्यों बनाते हो भाई, बताओ। तभी सामने के ठेले से आवाज आती है, जो उस समोसे बेचने वाले कनवा की थी। अरे भाई, यहाँ आओ मेरे ठेले पर। अरे आप भी कहाँ इस रामू के तुझे समोसे खाने लगे? यहाँ आओ मेरे भाइयों, मैंने बनाए हैं एक नंबर के मजेदार स्वादिष्ट गर्मा गर्म समोसे। आओ भैया आओ। तभी दोनों सामने वाले के दुकान पर चले जाते हैं। रामू यह देखकर बहुत दुखी हो जाता है और अपने घर आ जाता है। घर पर फिर माँ कहती है, अरे आ गया बेटा, क्या हुआ? तेरे बनाए हुए समोसे गांव वालों को पसंद आए कि नहीं? तो रामू कहता है, नहीं, गांव वाले बोलते हैं मेरे समोसे में कोई मजा ही नहीं है। सेठ जी ने मुझे जितने पैसे उधार दिए थे, उनका जितना समोसे बनाने का सामान आ सकता था वह मैं ले आया हूँ, और बाकी की सामग्री मैं कहाँ से लाऊं जिससे समोसे स्वादिष्ट हो जाए। फिर माँ कहती है, अरे तू चिंता मत कर मेरे बच्चे, तेरी ईमानदारी और मेहनत को देखकर भगवान तुझे जरूर कोई अच्छा रास्ता दिखाएंगे। अगली सुबह सेठ घनश्याम दास अपने कुछ
लठैत नौकरों को लेकर रामू के घर आता है। अरे रामू कहाँ हो, बाहर आओ, मेरे पैसे लेकर बैठ गया है। तभी रामू और उसकी माँ बाहर आते हैं। फिर रामू कहता है, माफ कीजिए सेठ जी, आपसे जो मैंने पैसे लिए थे उनसे मैंने समोसे बनाकर बेचने का काम शुरू किया है, लेकिन मेरे बनाए समोसे किसी ने अभी तक नहीं खरीदे हैं। मालिक जैसे ही मेरे पास कुछ पैसे आएंगे मैं आपके पैसे लौटा दूंगा। तो सेठ कहते हैं, देख रामू, वो सब मैं नहीं जानता, तेरे बनाए समोसे का क्या भरोसा, कोई खरीदेगा भी या नहीं। मुझे मेरे पैसे ब्याज के साथ चाहिए, हाँ, नहीं तो अपना घर दे दे मुझे। जब तेरे पास पैसे आएंगे तो आकर छुड़ा लेना अपना घर, समझा। तो रामू कहता है, नहीं नहीं सेठ जी, ऐसा मत कीजिए, मुझ गरीब के पास यही तो एक सहारा है, मैं बूढ़ी माँ को लेकर कहाँ जाऊंगा। नहीं नहीं सेठ जी, ऐसा मत कीजिए। सेठ रामू की एक बात नहीं सुनता, अपने साथ लाए नौकरों से रामू का सारा सामान बाहर आंगन में फेंकवा देता है और वहां से चला जाता है। रामू और उसकी माँ वही आंगन में उदास बैठे रो रहे थे। थोड़ी देर बाद रामू को याद आता है कि वह जंगल से कुछ मसालेदार पत्ते और कंद लाया करता था, जिससे सब्जियां बहुत स्वादिष्ट बनती थी। और वह उठा और जंगल में चला गया और मसालेदार पत्ते और कंद को लाकर उसकी चटनी बनाई, और जो थोड़ा समोसे बनाने का सामान बचा था उसी में रामू ने समोसे के मसाले में वह चटनी मिलाई और फिर से आंगन में ही समोसे बनाने लगा। और रामू को ही पता था कि वह मसालेदार पत्ते और कंद कितना मिलाना चाहिए। अगर ज़्यादा मिला देंगे तो जो भी खाएगा उसको दस्त चालू हो जाएगी। इस बार रामू ने थोड़े से समोसे लेकर फिर से बाजार में गया। इस बार रामू के समोसों में से बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही थी। तभी गांव के कुछ लोग रामू के पास आते हैं और कहते हैं, अरे ओ भाई, ओ जरा अपने बनाए समोसे तो खिलाओ, खुशबू तो बड़ी अच्छी आ रही है, चलो चलो खिलाओ खिलाओ, हमसे तो रुका नहीं जा रहा है भैया, जल्दी भाई जल्दी। तो रामू कहता है, हाँ हाँ भाइयों, क्यों नहीं, यह लीजिए अभी देता हूँ अपने बनाए समोसे। रामू उन सबको समोसे देता है। सभी समोसे खाने लगते हैं। तभी एक व्यक्ति खाते ही कहता है, अरे भाई क्या डाला है रे, वाह, बड़े ही स्वाद भरे हैं तेरे बनाए समोसा में। तभी दूसरा व्यक्ति भी कहता है, अरे सच में रामू भाई, ऐसे समोसे तो हमने कभी नहीं खाए भैया। अरे भाई मौज कर दी मौज। अरे भैया जरा 10 समोसे मेरे घर के लिए भी बांध देना भैया। आहा बहुत ही बढ़िया, बहुत ही मजेदार भैया। आहा मजा आ गया। थोड़ी देर में रामू के समोसे की खुशबू पूरे बाजार में फैल जाती है और देखते ही देखते रामू के दुकान पर भी लग जाती है। रामू के सारे समोसे बिक जाते हैं। अब रामू रोज जंगल जाता और वही मसालेदार पत्ते और कंद लेकर आता और उसी की चटनी बनाकर मसाले में डालता है और आंगन में ही मस्त समोसे बनाता है। जिसके बाद वह बाजार में बेचने जाता तो समोसे की खुशबू पूरे बाजार में फैल जाती। जिसके बाद रामू के समोसे पूरे गांव में सभी लोग बड़े ही चाव से खाते हैं। देखते ही देखते रामू अब बड़ी दुकान कर लेता है और एक दिन रामू सेठ जी के पास जाता है और कहता है, सेठ जी यह रहे आपके पैसे जो मैंने उधार लिए थे, अब आप मेरे घर को मुझे सौंप दे। फिर सेठ कहते हैं, रामू क्या बात है भाई, आजकल बहुत कमाई हो रही है कि
इतनी जल्दी पैसे का इंतजाम कर लिया? मुझे क्या चलो, मुझे मेरा पैसा चाहिए। लाओ लाओ। अब रामू और उसकी माँ आराम से जीवन बिता रहे थे। रामू अपनी दुकान पर रोज समोसे बनाता और उन समोसा में वही मसालादार पत्ते और कंद मिलाता। पूरा दिन रामू की दुकान पर खूब भीड़ रहती। यह सब देखकर कनवा के जान चल रही थी। अब उसके बनाए समोसे कोई भी गांव वाला नहीं खाता था। कोई भी उसके ठेले पर नहीं आता। सब रामू की दुकान पर जाते हैं। एक दिन कनवा कहता है, अब तो कोई भी गांव वाला मेरे ठेले पर समोसे खाने नहीं आता। सब इस रामू के पास ही जाते हैं। नहीं नहीं, अब बस बहुत हुआ। इस रामू को तो सबक सिखाना ही पड़ेगा। आखिर यह अपने समोसे में ऐसा क्या मिलाता है जिससे इसकी बिक्री इतनी ज्यादा बढ़ गई है? इसका पता लगाना पड़ेगा। अगले दिन जब रामू जंगल में जा रहा था तो पीछे पीछे कनवा भी छुप के जंगल में चला गया और उसने देखा कि रामू किसी पेड़ के पत्ते तोड़ रहा है और किसी पेड़ के जड़ को खोदकर ला रहा है और वह पीछे पीछे उसके घर तक पहुंच जाता है और देखता है वो पत्ते और जड़ों की चटनी बनाकर मसाले में मिलाता है। दूसरे दिन कनवा जंगल में जाकर वही पत्ते और उसे उस पेड़ की जड़ों को खोदकर लाकर अपने घर पर चटनी बनाता है, लेकिन उसे उसकी डालने की मात्रा मालूम ना होने के कारण खूब ज्यादा ज्यादा डालकर चटनी बना लेता है और समोसा के मसाले में मिलाकर समोसे बनाता है। जैसे ही कनवा समोसे बनाता है, समोसे की खुशबू पूरे बाजार में फैल जाती है और आज कनवा की दुकान पर खूब भीड़ लग जाती है। लेकिन दोपहर के बाद जिस जिसने भी कनवा के समोसे खाए थे, सबको उल्टी दस्त चालू हो जाता है और सभी बीमार पड़ जाते हैं। जब सबको मालूम चलता है कि इन्होंने कनवा के समोसे खाए थे, तो सभी गांव वाले कनवा को मारने के लिए दौड़ते हैं और कनवा की खूब धुनाई करते हैं। फिर कनवा बताता है, मेरी बिक्री कम होने के कारण मैं रामू के पीछे पीछे जंगल गया था, यह सोचकर कि रामू अपने समोसे में क्या मिलाता है जिससे उसकी बिक्री बढ़ गई। तो मैंने देखा कि रामू एक पेड़ के पत्ते और एक पेड़ की जड़ों को खोदकर उसकी चटनी बनाकर मसालों में मिला रहा था। वैसा मैंने भी किया, लेकिन मेरे बनाए समोसा को खाने से गांव वालों को उल्टी दस्त और वह बीमार हो गए। तभी रामू वहां आ जाता है और रामू कहता है, मुझे इसकी मात्रा मालूम थी कि कितने मसाले में कितनी चटनी मिलाना चाहिए। अधिक मिलाने से दस्त चालू हो जाती है। कनवा को अपनी गलती का एहसास हुआ कि किसी के साथ जलन नहीं करना चाहिए। सबको अपने हक का धंधा करने देना चाहिए। मेरे प्यारे दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।